Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine, staying very good at your homes. So class 4, it's your English Friday's lecture and it's 10th of September 2021. So open your course books and have your pencils and erasers in your hands. We're going to do the exercise from where we left. Yes. So open your course book, page number 55. Yes, we are going to do the learn words today. Learn words means ने लफ्ज़ सीखना, ठीक है. Here are the meanings of 5 words from the story. वो कह रहे हैं यहाँ आपको मतलब दिया गया 5 लफ्ज़ों का जो कि स्टोरी में से हैं. Their spellings are given in a jumbled order alongside and they're saying कह रहे हैं लेकिन आपको मीनिंग्स आपको मायने बताया गया है 5 लफ्ज़ों का, लेकिन उनके जो स्पेलिंग्स हैं वो जम्बल्ड ऑर्डर में लिखे हैं, यानी सही तरीके से नहीं लिखे, आगे पीछे करके लिखे हैं और आपने उनको ठीक करना है. फाइंड द वर्ड टू मैच ईच मीनिंग एंड राइट इट विद द करेक्ट स्पेलिंग. कह रहे हैं यहाँ पर पूरे से सेंटेंस दिया, आपने देखना है इसका क्या मीनिंग है और आपने उसको उसके मीनिंग के साथ मैच करना है, लेकिन आपने उसके स्पेलिंग्स को भी ठीक करना है, ठीक है. फाइंड द वर्ड टू मैच ईच मीनिंग एंड राइट इट विद द करेक्ट स्पेलिंग, और उसके स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है. नंबर 1, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल होती है समझने में. सो व्हाट इज़ इट, क्या चीज़ होती है अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है. देखिए जैसे हिस्ट्री लिखा है, ठीक है, हिस्टोरिट, लेकिन इसका मतलब हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री जंबल करके गलत स्पेलिंग करके लिखे हैं. अब आप देखिए क्या चीज़ होती है जो मुश्किल होती है अंडरस्टैंड करने में, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा क्या लफ्ज़ है जो हमने बुक में पढ़ा था. आप देखिए यहाँ पे PREIAES, प्रीएस ऐसे करके वर्ड लिखा है, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है. वर्क होम ऐसा भी कुछ नहीं होता. मिस्ट्री ऐसा वर्ड हमने पढ़ा था. येस, वी हैव रेड मिस्ट्री मतलब राज, ठीक है. मुश्किल चीज़ भी होती है, मिस्ट्री होना कोई मुश्किल चीज़, जब कोई मुश्किल से समझ आए करिए उसको मिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है. तो वी विल मैच दिस फर्स्ट सेंटेंस विद मिस्ट्री. Okay, we will match with this mystery and we will correct its spelling MYSTERY. Yes, mystery. Number 2, a place where books are kept for people to read or borrow. वो कह रहे हैं ऐसी जगह जहाँ किताबें रखी जाती हैं लोगों के लिए कि वो पढ़ें या फिर उसको मतलब बोरो करें, उसको कुछ टाइम के लिए लें और उसको रीड करें, ठीक है. तो ऐसी कौन सी जगह होती है. येस, वेरी गुड, लाइब्रेरी. सो लाइब्रेरी आपको कौन सा वर्ड लगता है यहाँ पे. लाइब्रेरी है जिसमें एल है. येस, लास्ट वर्ड, ये जो एंड पे लास्ट वर्ड है लाइब्रेरी, आप इसके साथ मैच करेंगे एंड यू विल करेक्ट द स्पेलिंग्स LIBRARY, लाइब्रेरी. नंबर 3 इज़ ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. ओके, जो भी ये ऐसा मीनिंग है कि जो काम जो सब कुछ पास्ट में हुई हो, जो गुजरे वक्त में, वो क्या होती है. येस, हिस्ट्री. सो वी विल मैच दिस विद हेयर हिस्ट्री एंड यू विल करेक्ट द स्पेलिंग HISTORY, हिस्ट्री. नेक्स्ट, वर्क दैट स्टूडेंट्स हैव टू डू एट होम. ऐसा काम जो लोगों को घर में करना, ऐसा काम जो तालिब इल्म को घर में करना पड़ता है, वो क्या होता है. येस, होमवर्क. सो इट्स द थर्ड वन. आप इसको इसके साथ मैच करेंगे होमवर्क के साथ, ठीक है. एंड यू विल करेक्ट द स्पेलिंग्स. आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल नो द स्पेलिंग्स ऑफ होमवर्क. येस, HOM. Yes, homework, HOMEWORK, work. Yes, last is to say that something is good. कुछ कहना कि कुछ कहना कि कोई चीज़ अगर अच्छी है, अगर आप कोई चीज़ अच्छी अगर आप उसको कुछ कह रहे हो तो वो क्या होता है, उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं अगर आपने किसी को तारीफ़ करनी है. येस, उस तारीफ़ को इंग्लिश में कहते हैं. येस, एक ही वर्ड बचा हमारे पास और ये देखें इसके क्या स्पेलिंग लिखा है. PRIAES. ये क्या वर्ड है करेक्ट. येस, हमने चैप्टर में पढ़ा था प्रेज़, तो PRAISE, प्रेज़. प्रेज़ इज़ द राइट. प्रेज़ का मतलब तारीफ़ करना, तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे. नाउ कम टू योर लर्न ग्रामर, पेज नंबर 55. ओके, स्टडी दी सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी. वो कह रहे हैं नीचे आपको 3 सेंटेंसेज देंगे जो कि स्टोरी से ही लिए गए हैं, इनको पढ़ें. नंबर 1, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर बेटर देन द होमवर्क. वो कह रहे हैं क्रिकेट और जो फुटबॉल है वो बेटर है होमवर्क से, मतलब खेलना बेहतर है होमवर्क से. हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, ये पैट्रिक कहता था, ये पैट्रिक की स्टेटमेंट थी. फिर इट वॉज टाइनियर देन एनी डॉल ही हैड एवर सीन. अब इसमें क्या कहा गया है कि वो अब तक की सबसे छोटी डॉल थी जो उसने अब तक अपनी ज़िंदगी में देखी है. किसने देखी थी. यस, पैट्रिक ने जो डॉल देखी उसने इस साइज़ की कभी भी डॉल नहीं देखी थी. इट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज़. वो जो आदमी था वो जितने भी उसने अब तक आदमी देखे उनसे सबसे कम, सबसे छोटे साइज़ का था, ठीक है. तो अब इन तीनों सेंटेंसेस का क्या मतलब है. नाउ कम टू द पेज नंबर 56. वी विल सी सेंटेंस 1 कंपेयर्स पैट्रिक्स इंटरेस्ट इन गेम्स एंड होमवर्क. वो कह रहे हैं सेंटेंस 1 में पैट्रिक के जो शौक़ है गेम्स का उसको होमवर्क से कंपेयर किया गया, ठीक है. कंपेयर यानी उससे मैच किया गया, क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो बेहतर है होमवर्क से, ठीक है. पैट्रिक कहते हैं कि खेलना जो है बेहतर है होमवर्क से. तो इन दो चीज़ों को
क्रिकेट को और फुटबॉल को हमने किससे कंपेयर किया, होमवर्क से, ठीक है। और जब हम दो चीज़ों को किसी एक चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं देन जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें तो देन लाजमी लगता है कि इससे, और हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव की, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की अच्छी खासियत है बुरी खासियत बताए, तो यहाँ पे डिस लिखा है बेटर, तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी खासियत है, तो हम गुड की सेकंड फॉर्म है, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम कौन से फॉर्म यूज़ करते हैं, ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस 2 कंपेयर्स द साइज ऑफ द डॉल पैट्रिक फाउंड विद द डॉल्स ही हैड सीन बिफोर, वो कह रहे हैं आप सेंटेंस 2 में पैट्रिक ने अब तक की जितनी भी डॉल्स देखी उसके साथ कंपेयर किया। फिर इन बोथ सेंटेंसेस द कंपैरिजन इज मेड यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बेटर एंड टाइनियर। वो कह रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, इसीलिए हमने सेकंड फॉर्म्स यूज़ किए। जैसे इधर बेटर है और इधर क्या है, इट वाज टाइनियर, टाइनी की सेकंड फॉर्म लगाइए टाइनियर, और थर्ड फॉर्म होती है टाइनियस्ट, लेकिन हमने इट वाज टाइनियर देन एनी डॉल ही हैड एवर सीन, उसने अब तक जितनी भी डॉल देखी थी उसमें से ये सबसे छोटी डॉल थी, ठीक है। तो एक डॉल को उसने दूसरी डॉल के साथ कंपेयर किया, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर किया ना, अब तक उसने जितनी डॉल देखी, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया। और सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है सुपरलेटिव फॉर्म। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगती है। अब आगे देखें, सेंटेंस 3 कंपेयर्स द मैन विद द अदर मैन। अब सेंटेंस 3 में हमने कंपेयर किया एक आदमी को दूसरे आदमी से, यानी अब तक कह सकते हैं आपके पूरे ग्रुप के आदमियों से, यानी एक आदमी एक क्लास के लड़के को सारे लड़कों से, क्लास के लड़कों से कंपेयर कर रहे हो, यानी आप एक लड़के को पूरे ग्रुप के लड़कों से कंपेयर कर रहे हो। तो यानी जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हो किसी के साथ तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वो होती है सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, जैसे टाइनीएस्ट। अब आप देखें, वो यूज़ द कंपैरेटिव टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग टू वन और मोर पर्सन और थिंग्स। वो कह रहे हैं हम सेकंड कंपैरेटिव फॉर्म, यानी जो सेकंड फॉर्म है वो हम लगाते हैं तो हमने एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ या किसी दूसरी एक चीज़ के साथ कंपेयर करना हो, लेकिन वो यूज़ सुपरलेटिव टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग विद हिज और हर इट्स होल ग्रुप। लेकिन थर्ड फॉर्म का हम लगाते हैं जब हम उसके पूरे ग्रुप के साथ, सारे लोगों के साथ उसको किसी एक चीज़ को कंपेयर करेंगे, एक इंसान को कंपेयर करें, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, जिन्होंने हमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं। आयशा इज़ टॉलर देन माहम, आयशा जो है बड़ी है माहम से। अब आप देखें, आयशा को सिर्फ माहम से कंपेयर किया गया है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म लगाई है टॉल की, टॉलर। और देन हमेशा लाजमी आता है, आपको देन से हमेशा पता लगेगा कि जहाँ देन लगा है वहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। लाहौर इज़ कोल्डर देन कराची इन विंटर, लाहौर जो है कराची से ज़्यादा ठंडा होता है सर्दियों में, ठीक है। अब लाहौर को सिर्फ कराची से कंपेयर किया गया, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई कोल्ड की सेकंड फॉर्म विच इज़ कोल्डर। नेक्स्ट इज सिल्क इज़ सॉफ्टर देन कॉटन, सिल्क जो है वो सॉफ्ट होता है कॉटन से ज़्यादा, तो सिल्क को हमने कॉटन से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया, सिर्फ एक चीज़ के साथ कंपेयर किया, तो सेकंड फॉर्म आएगी कंपैरेटिव, यानी सॉफ्ट की सेकंड फॉर्म सॉफ्टर, और फिर होता है सॉफ्टेस्ट, ठीक है। नादिया इज़ द यंगेस्ट इन माई क्लास, अब नादिया जो सबसे छोटी है मेरी क्लास में, अब नादिया को पूरी क्लास से उन्होंने कंपेयर किया, ठीक है, पूरी क्लास में करके नादिया सबसे छोटी पूरी क्लास में से, तो अब हम थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, और वो है जिस तरह यंग की थर्ड फॉर्म क्या, यंग, यंगर, यंगेस्ट। नोटिस द कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस, वो कह रहे हैं आप देखिए कि कंपैरेटिव फॉर्म्स यूज़ किए गए सेंटेंसेस में, किसकी कंपैरेटिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसकी यूज़ की, एडजेक्टिव की। मैंने आपको बताया ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, टॉलर, कोल्डर, देन, यंग, सॉफ्टर, यंगेस्ट, ये क्या है, सारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म है, ठीक है। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव होती है, और थर्ड फॉर्म होती है सुपरलेटिव, ठीक है। तो द कंपैरेटिव इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय देन, वो कह रहे हैं कंपैरेटिव के फ़ौरन बाद देन आ जाता है। द सुपरलेटिव हैज़ द वर्ड द बिफोर इट, लेकिन जब हम सुपरलेटिव लगाते हैं तो उससे पहले क्या आता है, द। आप यहाँ देख सकते हैं, नादिया इज़ द यंगेस्ट इन माई क्लास, और यहाँ पे टॉलर के बाद हमेशा, जैसे सेकंड फॉर्म के बाद हमेशा देन आया, यहाँ भी कोल्डर के बाद देन है, सॉफ्टर के बाद भी देन है, लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उससे पहले हमेशा दी आता है, ठीक है, जब हम पूरे ग्रुप के साथ करते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म में हमेशा पहले दी आता है। Now come to the page number 56. Okay, here is a box. This table tells you how to form the comparative and superlative of the adjectives. यहाँ पे आपको adjectives की first form दी है, second form दी which is comparative, और third form दी है superlative, ठीक है। अब आप देख सकते हैं cold, colder, coldest, warm, warmer, warmest, young, younger, youngest, ठीक है, nice, nicer, nicest, large, larger, largest, hot, hotter, hottest, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, मोस्ट एडजेक्टिव्स विद वन सिलेबल ऐड ER एंड EST, ठीक है। वो कह रहे हैं मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है उसमें मोस्टली ER और EST आते हैं। एडजेक्टिव्स एंडिंग विद E, ऐड, R और ST, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ST भी आता है, ठीक है। इस तरह उन्होंने बताया कि एडजेक्टिव्स विद वन वॉवल साउंड एंड अ फाइनल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट। इस तरह उन्होंने बताया कि कुछ एडजेक्टिव्स क्या है, मोस्ट एडजेक्टिव विद वन सिलेबल ऐड ER। अब इसमें सिलेबल्स कितने हैं,
ठीक है। कोल्ड है जिस तरह, तो अब इसमें कितने सिलेबल्स हैं आप देख सकते हैं कि सिलेबल आप हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। जितने सिलेबल्स हों तो मोस्टली जो होता है कि एक सिलेबल वाले के साथ हमेशा ई आर होता है सेकंड फॉर्म्स में, और थर्ड वाले में ई एस टी आता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, ठीक है। तो हमेशा कंपैरेटिव में ई आर ही होता है मोस्टली, और सुपरलेटिव में ई एस टी होता है। बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सिलेबल ज़्यादा होते हैं, उसमें ई आर और ई एस टी नहीं यूज़ होता, उसमें दूसरे वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हम आगे भी देखते हैं नेक्स्ट जी। एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई चेंज टू वाई टू आई एंड एड ई आई एस टी। देखिए विद लॉन्गर एडजेक्टिव्स विद एड मोर एंड मोस्ट। अब जो बड़े एडजेक्टिव्स हैं जिन्होंने कहा लॉन्ग वाले हैं एडजेक्टिव्स जिनमें ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उसमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। जैसे हम ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का हम ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहते, हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे एक्सपेंसिव के लिए हम यूज़ करते हैं मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्टिंगली मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वी डोंट यूज़ इंटरेस्टियर, इंटरेस्टिएस्ट, ये कोई वर्ड नहीं होता। और ये तो अपने देखा पड़ा हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, लकी, लकीयर, लकीएस्ट। स्टडी दिस टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मानीज फैमिली। अब आपको एक टेबल दी है जिसमें मानी की फैमिली के बारे में बात हुई है, और अब आपने इस टेबल की मदद से फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। जैसे कि अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या उन्होंने हमसे पूछा है। यह पेज नंबर 57 पे ना यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा इस इन्फॉर्मेशन, ये जो बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है इसको लेके कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें अबाउट मानी एंड हिज फैमिली। यूज़ द राइट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं ब्रैकेट में आपको एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म्स दी हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म दी, अब आपने करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है और आपने मदद लेनी है बॉक्स से। नंबर 1 रिदा इज़ ओल्डर देन, ये उन्होंने खुद सॉल्व करके दिया। रिदा इज़ ओल्डर देन, आप देन देखा है तो आपको पता है देन किसके साथ आता है, ये सेकंड फॉर्म के साथ, और ब्रैकेट में क्या दिया ओल्ड, तो ओल्ड की सेकंड फॉर्म लगेगी ओल्डर। रिदा जो है ओल्ड है यानी बड़ी है मानी से। अब आप देख सकते हैं रिदा की क्या एज है, रिदा की एज है 25 और मानी की 20, तो रिदा बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह हमने सॉल्व करना है। मानी इज़ डैश इन द फैमिली, यंग, मानी क्या है यंग यानी सबसे बड़ा है फैमिली में, तो पूरी फैमिली के साथ मानी को कंपेयर किया, ठीक है, पूरे ग्रुप के साथ। और यहाँ पे देन भी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यंगेस्ट, यस। और यंगेस्ट से पहले दी भी आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा दा पहले लगाते हैं। मानी इज़ द यंगेस्ट। आप देख सकते हैं मानी की एज, मानी के सबसे छोटा यंग है, सबसे छोटा। जैसे मानी 20 का, फिर ऊपर रिदा 25, 50 और फिर ये 55, तो मानी सबसे यंग है, सबसे जवान है। फिर मानीज फादर इज़ डैश इन द फैमिली, ओल्ड। अब पूरी फैमिली में ओल्ड यानी ओल्डेस्ट हो गया, द ओल्डेस्ट इन द फैमिली। मानीज फादर इज़ द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, उनकी सबसे ज़्यादा एज है। फिर मानी इज़ डैश एवरीवन एल्स इन द फैमिली। अब फिर मानी जो है सारी फैमिली में से क्या है, टॉल लिखा है, तो पूरी फैमिली के साथ कंपेयर किया तो मानी इज़ टॉलर, मानी इज़ टॉलर देन एवरीवन एल्स इन द फैमिली। क्यों, मानी को हमने कंपेयर किया है, मानी को हमने कंपेयर किया अपनी उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। तो एक फैमिली के साथ कंपेयर किया तो मानी इज़ द ओल्ड, मानी इज़ ओल्डर देन एवरीवन एल्स इन द फैमिली, ठीक है। फिर रिदा इज़ डैश हर मदर, टॉल। रिदा अपनी मामा से क्या है, टॉल, लंबी है। मानी रिदा इज़ टॉलर देन हर मदर। देखिए क्या है एज रिदा और उसकी मदर की, हाइट क्या है 1.52 एंड रिदा 1.60, तो वो बड़ी है। रिदा इज़ टॉलर देन, ठीक है, उसकी अपनी सिर्फ अम्मी से बड़ी है। रिदा इज़ टॉलर देन हर मदर। फिर अपने बॉक्स में से देखते जाना है कि कितने लोगों के साथ कंपेयर किया। मानीज फादर इज़ डैश इन द फैमिली, मानी के जो मामा हैं वो पूरी फैमिली में शॉर्ट। अब शॉर्ट को देखिए, मानी की मदर जो है पूरी फैमिली में ये है आमना शाह, पूरी फैमिली में उन्होंने क्या कहा है शॉर्ट। हाइट देखेंगे हम, उनकी है 1.52, इनकी 1.65, तो सबसे छोटी है। तो मानीज मदर इज़ द शॉर्टेस्ट, पूरी फैमिली में सबसे छोटी है, ठीक है। अब रिदा इज़ डैश इन द फैमिली। अब रिदा क्या है, लाइट है, उन्होंने कहा है लाइट है। अब पूरी फैमिली में देखिए, पूरी फैमिली के साथ कंपेयर किया है, पूरी फैमिली में है तो लाइटेस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने नीचे वाले दो भी करने, आपने देखना है दो लोगों के साथ, एक लोगों के साथ कंपेयर किया या सबके साथ कंपेयर किया, उसके मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना है इस ब्लैंक्स को। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज नंबर 57 ऑन योर ओन। सो आई हैव टोल्ड यू 5 to 6 sentences, rest of the sentences will be done by you. So I hope you will do this. This is the last page we are going to do today. Now I will meet you in the next lecture. Till then, take care my class. Allah Hafiz.